जालवाल क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने पशु परिचर परीक्षा 2024 का मॉडल टेस्ट पेपर लेकर। आज की क्लास में हम पशु परिचर परीक्षा 2024 के मॉडल टेस्ट पेपर में राजस्थान सामान्य ज्ञान विज्ञान और पशुपालन के 3-in-1 मॉडल पेपर नंबर 5 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न पशु परिचर परीक्षा 2024 व राजस्थान संबंधित समस्त प्रकार के कंपटीशंस व प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इनका अध्ययन अवश्य करें। 1 से 160 तक के प्रश्नों का अध्ययन हमने मॉडल पेपर नंबर 1, 2, 3 और 4 में कर लिया है, जिनको आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक या चैनल पेज के माध्यम से अध्ययन कर सकते हो। राजस्थान में स्पिनिंग एंड वीविंग मिल कहाँ स्थापित की गई? तो बताइए, राजस्थान में स्पिनिंग और वीविंग मिल कहाँ स्थापित की गई? इसका राइट ऑप्शन है ए, भीलवाड़ा में। ये स्पिनिंग एंड वीविंग मिल है भीलवाड़ा में कौन से स्थान पर स्थापित है? गुलाबपुरा में। भीलवाड़ा को अबर्ग नगरी भी कहा जाता है। भीलवाड़ा को राजस्थान का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर भी कहते हैं। गाय व भैंस के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो बताइए, गाय व भैंस होती है, उसके शरीर का सामान्य तापमान कितने डिग्री होता है? इसका राइट ऑप्शन है बी, 101.5 फ़ारेनहाइट डिग्री। निम्न में से भेड़ में नाड़ी दर प्रति मिनट होती है? इसका राइट ऑप्शन है सी, 70 से 80 नाड़ी दर प्रति मिनट। राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल है, तो बताइए, राजस्थान राज्य की गंगानगर की जो शुगर मिल है वो किस प्रकार का उपक्रम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरकारी उपक्रम। इसकी स्थापना 1935 में निजी क्षेत्र में की गई। बाद में 1956 और 1957 को इसका सार्वजनिकरण कर दिया गया। 1957 में इसका नाम बदलकर दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड कर दिया गया। 1993 में इसका फिर नाम बदलकर राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल कर दिया गया। राजस्थान में लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो बताइए, राजस्थान का लोक नायक कौन कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन है डी, जयनारायण व्यास को। आसमान का नीला रंग होने का कारण है? तो बताइए, आसमान का जो नीला रंग होता है वो प्रकाश की कौन सी घटना के कारण होता है? इसका राइट ऑप्शन है बी, प्रकीर्णन। और यही प्रश्न अगर विस्तृत रूप में आता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सफेद प्रकाश में नीले रंग की तरंग दैर्ध्य अपेक्षाकृत निम्न यानी कम होती है और ये हवा के अणुओं के द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होते हैं। अर्थात आसमान नीला होने का मुख्य कारण क्या है? प्रकीर्णन। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है, यानी मूल दिशा के छोड़कर उसे अलग लाइन पर गमन करने लगती है। इसको कहते हैं अपवर्तन। और जब कोई प्रकाश की किरण है एक माध्यम से चलकर उसी माध्यम में वापिस लौट जाती है तो यह घटना क्या कहलाती है? परावर्तन। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो बताइए, चंद्र ग्रहण है वो कौन सी स्थिति में होता है? इसका राइट ऑप्शन है सी, सूर्य व चंद्रमा के बीच क्या हो? पृथ्वी। यानी एक तरफ है सूर्य और दूसरी तरफ है चंद्रमा और बीच में क्या होना चाहिए? पृथ्वी। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर गिरता है तो पृथ्वी की छाया किस पर पड़ती है? चंद्रमा पर, और जिसके कारण क्या होता है? चंद्र ग्रहण। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो बताइए, राजस्थान में वीर भारत सभा की स्थापना किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? इसका राइट ऑप्शन है बी, केसरी सिंह बारठ। कौन से वर्ष में की थी? सन 1910 में। केसरी सिंह बारठ का जन्म कहाँ हुआ था? शाहपुरा में। वर्तमान में शाहपुरा क्या है? नया जिला है। पहले स्थान कौन से जिले में आता था? भीलवाड़ा में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे, तो बताइए, सागरमल गोपा थे वो कौन से जिले के निवासी थे? इसका राइट ऑप्शन है सी, जैसलमेर के। खुरपका और मुंहपका रोग का प्रकोप होता है। जो खुरपका और मुंहपका होता है, पशुओं के रोग होते हैं, इनका प्रकोप कौन से मौसम में सबसे ज्यादा होता है? इसका राइट ऑप्शन है डी, बसंत ऋतु में।
दुग्ध जवर किसकी कमी से होता है? तो बताइए पशुओं में जो दूध का बुखार होता है या दुग्ध जवर होता है वो कौन से तत्व की कमी से होता है? इसका राइट ऑप्शन है डी, कैल्शियम की कमी से। पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत किसकी रचना थी? तो बताइए पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया था? इसका राइट ऑप्शन है डी, माणिक्यलाल वर्मा। और इसी के साथ विजय सिंह पथिक ने भी पीड़ितों का पंछीड़ा गीत लिखा था। इसमें विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा दोनों ने अलग अलग गीतों की रचना की थी, लेकिन उनका नाम क्या था? पीड़ितों का पंछीड़ा। वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? तो बताइए वागड़ के गांधी थे वो राजस्थान में कौन से जिले के रहने वाले थे? इसका राइट ऑप्शन है बी, डूंगरपुर जिला। और राजस्थान में वागड़ का गांधी किसे कहा जाता था? भोगीलाल पांड्या को। भोगीलाल पांड्या राजस्थान में किस जिले के रहने वाले थे? डूंगरपुर। और डूंगरपुर में भी किस गांव के? सिमलवाड़ा गांव के। निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो बताइए आपके सामने 4 उदाहरण है, इनमें कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? इसका राइट ऑप्शन है डी, जल का नमक में विलय होना। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में रंग का परिवर्तन हो सकता है, आकार का परिवर्तन हो सकता है, अवस्था का परिवर्तन हो सकता है, और ये किसी पदार्थ के बदल सकते हैं और वापस पदार्थ को किस में लाया जा सकता है? मूल अवस्था में लाया जा सकता है। तो जो पदार्थ नए पदार्थ न बनाकर अपने रंग, आकार, रूप में परिवर्तन कर लेता है और वापस उसको मूल अवस्था में लाया जा सकता है, तो कौन सा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। जबकि रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है, और नए पदार्थ बनने के बाद में उसे मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता। और रासायनिक परिवर्तन होता है वो एक अनुत्क्रमणीय विक्रिया होती है, यानी हमेशा एक तरफ ही चलती है। जबकि भौतिक परिवर्तन होता है वो उत्क्रमणीय विक्रिया हो सकती है। सामान्य ताप पर दूध का खट्टा हो जाना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? तो बताइए कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक होता है कि भौतिक होता है या दोनों होता है? इसका राइट ऑप्शन है ए, रासायनिक परिवर्तन। गांधी जी के 5वें पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध है। तो बताइए कौन से स्वतंत्रता सेनानी को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है बी, जमनलाल बजाज को। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? इसका राइट ऑप्शन है ए, भूप सिंह। विजय सिंह पथिक मूल रूप से कहां के रहने वाले थे? बुलंद शहर उत्तर प्रदेश के। निम्न में वमनकारी पदार्थ है। बताइए जो 4 पदार्थ दिए गए हैं इनमें से वमनकारी यानी उल्टी दिलाने वाले पदार्थ हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी, क्योंकि नीला थोथा, जिंक सल्फेट, नमक और फिटकरी ये सभी क्या है? वमनकारी पदार्थ हैं। विष के प्रभाव को कम करने वाली औषधियां क्या कहलाती हैं? ऐसी औषधियां जो जहर या विष के प्रभाव को कम कर देती हैं उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है ए, प्रतिकारक। राजस्थान में सूखा संभावित कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो बताइए राजस्थान में जो सूखा संभावित विकास कार्यक्रम था वो कब शुरू किया गया? इसका राइट ऑप्शन है बी, 1974 और 75 में। राजस्थान में सूखा संभावित कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया? राजस्थान के अभावग्रस्त इलाके हैं जहां पर हमेशा अकाल की स्थिति बनी रहती है, उन इलाकों के आर्थिक संतुलन को सही और विकसित करने के लिए त्रिकाल का संबंध है। तो बताइए जो अकाल पड़ता है उसमें त्रिकाल में किस किस की कमी को त्रिकाल कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, जिसमें चारे की कमी हो जाती है, भोजन की कमी और जल की कमी। ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? त्रिकाल कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, कौन से तत्व का उपयोग सोलर सेल बनाने में मुख्य रूप से किया जाता है? तो बताइए जो 4 तत्व दिए गए इनमें सोलर सेल बनाने में कौन सा तत्व काम में लिया जाता है? इसका राइट ऑप्शन है बी, सिलिकॉन। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ए, धावन सोडिको। निम्न में से हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में कौन सा गैस का क्षेत्र है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए इन चारों में से गैस का क्षेत्र कौन सा है? मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी। तो मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या ये तीनों क्या है? कच्चे तेल के भंडार क्षेत्र हैं। जबकि रागेश्वरी है ये किसका क्षेत्र है? गैस
भंडार का क्षेत्र है। और कौन से जिले में स्थित है? सभी बाड़मेर जिले में। निम्न में से लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बताइए, लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है ए NH 71B। लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया? NH 919। और कौन से जिले में स्थित है? अलवर जिले में, जिसकी लंबाई है 5 किलोमीटर। गोपाल योजना का राजस्थान में प्रारंभ वर्ष, अर्थात राजस्थान में गोपाल योजना कब आरंभ की गई जो पशुओं से संबंधित थी? इसका राइट ऑप्शन है डी 2 अक्टूबर 1990। शुक्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में कहाँ राजकीय शुक्र फार्म खोला गया है? बताइए कौन से जिले में शुक्र फार्म खोला गया है? इसका राइट ऑप्शन है डी अलवर जिले में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो बताइए किस स्वतंत्रता सेनानी ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी? इसका राइट ऑप्शन है बी माणिक्यलाल वर्मा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मिठालाल व्यास ने। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना जयनारायण व्यास। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कन्हैयालाल मित्तल। इसमें असंगत बताइए। इसमें असंगत है ऑप्शन सी। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना जयनारायण व्यास ने नहीं की थी, बल्कि किसने की थी? रघुवीर दयाल गोयल ने। जबकि जयनारायण व्यास ने कहाँ के प्रजामंडल की स्थापना की थी? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। धुएं के पार देखने पर वस्तुएं हिलती हुई दिखाई देती हैं, ऐसा किस कारण होता है? तो बताइए, धुएं के पार हम देखते हैं तो सामने वस्तु हमें हिलती हुई दिखाई देती है, तो बताइए ऐसा प्रकाश की कौन सी घटना के कारण होता है? इसका राइट ऑप्शन है अपवर्तन के कारण। और इसी प्रकार तारों का टिमटिमाना भी किसका कारण होता है? अपवर्तन के कारण। शिक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, मानव के नेत्र यानी मानव के आंख के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कहलाता है। यानी मनुष्य का जो आंख होती है उसके कौन से भाग पर प्रतिबिंब बनता है? इसका राइट ऑप्शन है बी रेटिना, जिसे दृष्टिपटल भी कहते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा बताया जा रहा मॉडल टेस्ट पेपर पसंद आ रहा हो तो जालवाल क्लासेज टेलीग्राम चैनल व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान इतिहास व भूगोल के निम्न टॉपिकों पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध हैं, जिन्हें आप चैनल पेज के माध्यम से देख सकते हो। निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर ने। अलवर प्रजामंडल की स्थापना पंडित हरिनारायण शर्मा ने। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा। इसमें असंगत युग्म है ऑप्शन डी। जो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना है वो माणिक्यलाल वर्मा ने नहीं की थी, बल्कि किसने की थी? कांतिलाल जैन और नित्यानंद ने की थी। तो बताइए माणिक्यलाल वर्मा ने कहाँ के प्रजामंडल की स्थापना की थी? मेवाड़ प्रजामंडल की। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? इसका राइट ऑप्शन है डी 7 चरणों में। राजस्थान का एकीकरण कौन से वर्ष में पूरा हुआ? 1 नवंबर 1956 को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1948 में। कुक्कुट राशन में आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या होती है। जो मुर्गियों के लिए जो राशन होता है उसमें आवश्यक अमीनो अम्ल कितने होने चाहिए? इसका राइट ऑप्शन है सी 15। मुर्गी में चेचक रोग का कारण, अर्थात मुर्गियों में चेचक रोग फैलने का कारण क्या है? कवक, परजीवी, जीवाणु, विषाणु। इसका राइट ऑप्शन है डी विषाणु। 1948 में किन 4 राज्यों या रियासत को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? तो बताइए 1948 में मत्स्य संघ बना था, उनमें कौन कौन सी रियासत शामिल थी? इसका राइट ऑप्शन है ए अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताइए राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है डी उड़िया का पठार, जो कौन से जिले में स्थित है? सिरोही जिले में। मेसा का पठार कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। और इसी पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। हाड़ौती का पठार 4 जिलों में स्थित है, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां।
बोराट का पठार कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले में। और कुछ भाग इसका कहां पर है? राजसमंद जिले में भी है। भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। गर्भ में जो भ्रूण होता है उसको पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है? इसका राइट ऑप्शन है सी, अपरा के द्वारा। गर्भावधि कहलाती है। तो बताइए गर्भावधि होती है उसके लिए उपयुक्त ऑप्शन कौन सा है इसमें? इसका राइट ऑप्शन है सी, रोपण से लेके शिशु के जन्म तक की अवधि को क्या कहते हैं? गर्भावधि कहते हैं। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो बताइए उन 4 भौतिक प्रदेशों में से कौन सा भाग है जो राजस्थान का जीवन रेखा कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन है सी, अरावली की पहाड़ियां या अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतमाला है वो विश्व की क्या है? सबसे प्राचीन पर्वतमाला है और वलित भी है। इसको पहले आडावल भी कहा जाता था। और अरावली पर्वतमाला है वो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर और जिसमें से 550 किलोमीटर कहां पर है? राजस्थान में। राजस्थान की किस नदी को रुंडिता नदी या सरिता कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है बी, बाणगंगा नदी को, जो जयपुर के बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। और इसी बाणगंगा नदी को क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। ये नदी भरतपुर के गाना पक्षी विहार से गुजरते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम प्रजनन कराने वाले पशु वैज्ञानिक थे। तो बताइए विश्व में सबसे पहले कृत्रिम प्रजनन में किसने सफलता हासिल की थी या किस वैज्ञानिक ने? इसका राइट ऑप्शन है डी, लेजारो स्पेलेजोनी। नेक्स्ट क्लास में हम पशु परिसर परीक्षा के 6ठे मॉडल पेपर के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।